बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारी इस यात्रा में सबसे ज्ञानी पुरुष जो इस दुनिया में जन्मा, वो हमारे साथ है। तो आइए हम इस ज्ञानी पुरुष का साथ पाकर अपनी इस यात्रा को हम सफल बनाएं। तो आइए हम आज यात्रा करते हैं सुलेमान के साथ। सुलेमान राजा दाऊद का पुत्र थे। राजा दाऊद के बाद में इस्राएल राष्ट्र का ये राजा बने थे, और इनके कुछ विशेष गुण हम आज देखते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं कि ईश्वर उन्हें दिव्य दर्शन दिए। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दर्शन दिए, एक अब और एक मंदिर के निर्माण के बाद। अध्याय 3 में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ईश्वर से एक वरदान मांगते हैं। ईश्वर दिव्य दर्शन देकर उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो ये उत्तर देते हैं, तुम मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा कर रहा, वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते रहे, इसलिए तूने उन्हें एक पुत्र दिया जो अब उनके सिंहासन पर बैठा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्याय पूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है। तो सुलेमान ईश्वर से विवेक, ज्ञान की मांग करते हैं। ईश्वर उसे वो भी प्रदान करते हैं और सब कुछ प्रदान करते हैं। वो आगे आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन ईश्वर उसके साथ एक शर्त भी रखते हैं। वो कहते हैं कि यदि तुम तुम्हारे पिता दाऊद के समान तुम मेरे आदेशों का पालन करते रहोगे और मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हें लंबी आयु भी प्रदान करूंगा। और ईश्वर उसको विवेक के साथ साथ इस दुनिया सभी चीजों को उसको प्रदान किए थे। और ये राजा सुलेमान है जो यरूशलेम मंदिर का निर्माण किए थे और उसका प्रतिष्ठान भी हुआ था। हम इसको राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 में पढ़ सकते हैं। मैं उसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां हमें ध्यान में रखने की कि ईश्वर कैसे मंदिर में निवास करने के लिए आ सकता है, उसके बारे में राजा सुलेमान उस प्रतिष्ठान के समय ईश्वर से जो बातें कही, उसका 1-2 वाक्य पद संख्या 27 में हम देखते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। फिर भी उसके बाद में एक बहुत लंबी सूची ईश्वर के सामने रखते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर इन सब की सुधि ले। जब भी हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आएंगे, तुम हमारी सुधि ले। एक प्रतिष्ठान का एक महोत्सव था। और हम देखते हैं कि राजा सुलेमान 3 पुस्तक लिखे थे। उनमें से एक है उपदेशक ग्रंथ, जहां हम देखते हैं कि वे ज्ञान की खोज कर रहे थे दुनिया में। और यहाँ अध्याय 1 में हम देखते हैं दाऊद के पुत्र यरूशलेम के राजा उपदेशक के वचन। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें पाना चाहिए जिसको। और स्वयं वे आखिर में ये भी कहते हैं पद संख्या 18 में, प्रज्ञा के बढ़ने के साथ साथ दुख भी बढ़ता है, और जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतना अधिक कष्ट भी होता है। इसका कारण क्या है? आप पुस्तक पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। और ये हवा पकड़ने के समान है, वो कहते हैं, और हम वही कर रहे हैं। और इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि सुलेमान बहुत सारी गलतियां भी की, जिसके कारण उनका राज्य एक प्रकार से 2 टुकड़े भी हो गए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत बड़ा पाप जिसके कारण ईश्वर क्रोधित
होकर उस राष्ट्र को नष्ट किए, एक प्रकार से 2 टुकड़े में किए। उसका कारण यह था, जिसके बारे में हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ सकते हैं। राजा सुलेमान कई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था। पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, उसके यहाँ 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थी। इनकी उन पत्नियों ने उसको बहकाया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा, और उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रोध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया। देखिए, 2 बार दर्शन ईश्वर इसको दिए थे। फिर भी जैसे अभी इसी अध्याय में ही बार बार सुलेमान का साथ में राजा दाऊद का उदाहरण पेश किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो ईमानदार नहीं रहा। आखिरी में इसलिए ईश्वर उससे कहते हैं, तुमने ये काम किया है, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीन कर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। और इसलिए ईश्वर सुलेमान की मृत्यु के साथ साथ राज्य को 2 टुकड़े में बांट देते हैं, और उसके पुत्र को 1 टुकड़ा और उसके दास को अन्य जो 10 जो राज्य हैं उसको उसके सेवक को दे दिए। और अंत में 40 साल इस्राएल पर राज्य करने के बाद सुलेमान की मृत्यु होती है, और उत्तर का जो भाग जो बाद में इस्राएल का कहलाता है उसको यरोबाम यानी उसका जो सेवक था उसको दिया जाता है, और केवल यूदा जो है सुलेमान का बेटा रहबाम को दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा, सुलेमान 3 पुस्तक लिखे थे, सूक्ति ग्रंथ, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत और उपदेश ग्रंथ। तीनों बहुत अच्छे पुस्तक हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िएगा, मजा आएगा। आइए अभी हम सुलेमान की दृष्टि से हम यीशु के जन्म और यीशु के बारे में हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। हम सुलेमान को देखते हैं कि सुलेमान ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाए, और उसके प्रतिष्ठान के बारे में भी हमने देखा। उसमें हम देखते हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस मंदिर में क्या आप आके रह सकते हो, समा सकते हो आप। और हम यहाँ यीशु के जन्म के साथ हम देख रहे हैं वो स्वयं वो ईश्वर इस दुनिया में आके निवास करने के लिए आते हैं, मनुष्य के रूप में, एक प्रतीक के रूप में केवल नहीं बल्कि पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर हमारे साथ निवास करने के लिए आते हैं। दूसरी बात है, सुलेमान विवेक के पीछे पड़े थे, यानी विवेक की खोज कर रहे थे, और यहां वो है प्रभु यीशु स्वयं वो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का विवेक, और इन्हीं की खोज हमें करने की जरूरत है। सुलेमान के बारे में हमने देखा है कि वो इस दुनियाई हर चीज के पीछे वो पड़े हुए थे, लेकिन हम देखते हैं ईश्वर के बिना हमारे जीवन में शांति नहीं मिल सकती। उपदेश ग्रंथ अध्याय 2 में हम इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है वास्तव में, लेकिन एक ही चीज जो फायदामंद है वो है यीशु को पाना। सुलेमान के समय में यीशु इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन आज यीशु इस दुनिया में है। तो आज सुलेमान हमारी इस यात्रा में साथ रहकर हमसे यही कहते हैं, यीशु को अपनाओ। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस भी एक प्रकार से दुनिया के हर चीज अपनाने की प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन अंत में जब यीशु को जानने लगते हैं वो कहते हैं मैं इन सभी चीजों को कूड़ा समझता हूं। और प्रभु यीशु जो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का विवेक है, उनको जानना मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। और इस समय हमें संत फ्रांसिस जेवियर को भी याद करने की जरूरत है। वो भी एक बहुत बड़ा एक ज्ञानी पुरुष थे, बहुत बड़ा प्रोफेसर थे, लेकिन अंत में इग्नेशियस, लयोला के संत इग्नेशियस के साथ मिलकर इस समाज की जो स्थापना की, और उसका भी कारण यही था। हम उसी प्रकार संत अगस्तीन को देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण। संत अगस्तीन सुलेमान का एक प्रतीक हम कह सकते हैं, उनकी एक रूप हम कह सकते हैं, क्योंकि संत अगस्तीन भी उनके समान एक ज्ञानी पुरुष थे। ये भी ईश्वर की खोज कर रहे थे, वो सबसे सर्वगुण संपन्न उस व्यक्ति की खोज, उस ज्ञान की खोज कर रहे थे सब, लेकिन वे पाए नहीं। अंत में जब अगस्तीन उनको पाते हैं वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और उनका एक कथन मैं पेश करना चाहूंगा। वो इस प्रकार है, लगभग ईश्वर से प्यार करना
इस दुनिया में सबसे बड़ा रोमांस है। और ईश्वर को खोज करना, ईश्वर की खोज करना सबसे साहसिक कार्य है, और उस ईश्वर को पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी ईश्वर से प्यार करना सबसे बड़ा रोमांस है, और उस ईश्वर की खोज में लगे रहना एक साहसिक, सबसे साहसिक कार्य है, और उस ईश्वर को पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सब ज्ञानी पुरुष आज हमें हमारी इस यात्रा में ये शिक्षा हमें दे रहे हैं। तो आइए हम भी उनके समान नहीं, बल्कि उनके बताए हुए इस मार्ग पर, उनके अनुभव से हमें जो बता रहे हैं उस मार्ग पर चलकर प्रभु को हम अपनाने की कृपा ईश्वर से मांगे। परम पावन दयाल पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु के लिए, जो आपका विवेक है, आप उन्हें हमें दिए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम उनके जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमारी इस यात्रा को सफल बनाइए, और हमें भी सुलेमान के समान विवेक दीजिए। हम भी संत अगस्तीन के समान आपकी खोज कर पाए, और आपको पाना ही सर्वश्रेष्ठ हम मान सके, ताकि हमारे जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव करते हुए हम आपके पुत्र के जन्मोत्सव योग रीति से मनाने की कृपा हमें मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आज हमारी इस यात्रा में सुलेमान साथ हैं, आप उनका साथ निभाइए, उनकी शिक्षा को जानिए, उनको जानने का प्रयत्न करिए, उनके पुस्तकों को पढ़िए, और हमारी इस यात्रा सफल रहे। आपकी यात्रा सफल रहने के लिए मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूं। ईश्वर की आशीष आपके ऊपर और आपके परिवार पर सदा बना रहे।